हेलो स्टूडेंट्स, सृजन बुक और गद्य भाग का फर्स्ट चैप्टर और इस बुक के हिसाब से 10 चैप्टर है। भय आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक है और ये निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित। तो भय अर्थात डर। तो भय के बारे में शुक्ल जी के विचार हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको शुक्ल जी का जीवन परिचय देखना है, उनकी रचनाएं तैयार करनी है और उसको हमारी चार्ट के हिसाब से आपको इसे अपनी कॉपी में लिखना भी है। मैं आपको इस चैप्टर के मुख्य बिंदु बताऊंगी और समझाऊंगी। देखिए आप, भय जो है शुक्ल जी का मनोविकार संबंधी निबंध है और मानव के मन संबंधी निबंध है और मानव के मन भय नामक भाव के बारे में बताते हुए क्रोध के साथ उसकी तुलना की है। ये मनोविकार संबंधी एक निबंध है शुक्ल जी का। इसके सबसे पहले पाठ परिचय देख लीजिए आप। इसमें पाठ परिचय अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप पूरा निबंध आसानी से समझ सकते हैं। भय नामक मनोविकार दुखात्मक संवर्ग का भाव है। मतलब भय नाम का जो विकार हमारे अगर मन में उत्पन्न हो जाता है तो वो हमारे लिए सबसे दुख वाला भाव है। मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख मूल आधार है। मतलब ये तो मुख्य आधार है कि मनुष्य जीवन है तो सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। ये मूल प्रवृत्ति है, ये हमारी खास आदत है। शुक्ल जी ने इस विचार प्रधान निबंध में भय की अनुभूति को लोक व्यवहार की दृष्टि से, लोक व्यवहार यानी हम सामान्य लोगों के नजरिए से बड़ी सूक्ष्मता यानी बारीकी से और विशदता से स्पष्ट किया है। जिस पर अपना वश न हो ऐसे कारण से पहुंचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। तो भय किसे कहते हैं, ये आपका इसमें क्वेश्चन भी बनता है। छोटे बालक को जिसमें यह निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, भय कुछ भी नहीं होता है। जब हमारी इंद्रियां दूर से आने वाली क्लेशकारिणी बातों का पता देने लगती है तब हमारा अंतःकरण भावी आपदा का निश्चय कराने लगता है। तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चल सकता बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। इस प्रकार भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते, इनसे लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि भी होती। शुक्ल जी ने निबंध में भय की केवल मनोवैज्ञानिक प्रामाणिकता ही सिद्ध नहीं की है वरन लोक व्यवहार और साहित्यिक अभिव्यक्ति के मध्य स्थापित किए। कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है वैसे ही निर्भर रहना भी इस आवश्यकता से हम बच नहीं सकते हैं। तो गद्य के चैप्टर के लिए आपको जो ये मूल पाठ है, आपको एक एक पैराग्राफ पढ़कर उसे समझकर और उस पैराग्राफ से आप जितने क्वेश्चन बना सकते हैं उन क्वेश्चन को बनाकर आप इसे तैयार करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बनाने हैं, एक एक पैराग्राफ को पढ़ते जाना है। तो पहले पैराग्राफ में तो जैसे कवि ने भय के बारे भाव के बारे में समझाया है कि जैसे किसी भावी आपदा यानी पहले से आने वाली परेशानी की भावना या दुख के कारण के सामने आने पर जो तेज गति से स्तंभित करने वाला मनोविकार उत्पन्न होता है उसको भय कहते हैं। तो आपके क्वेश्चन आएगा कि भय की परिभाषा बताइए या भय किसे कहते हैं, तो आप इसकी ये साइकोलॉजिकल डेफिनेशन आप इसमें से तैयार करेंगे। और क्रोध और भय दोनों दुख के कारण से संबंधित है। दुख के कारण का स्वरूप क्रोध उत्पन्न करता है, भय उससे बचने का प्रेरक होता है। भय के लिए दुख का कारण जानना जरूरी नहीं होता है। दुख या हानि होने का आभास होते ही भय उत्पन्न होता है। भय के दो रूप हैं,
जैसे साध्य और असाध्य। जो प्रयत्न करने पर दूर हो सके वह साध्य, और जो प्रयत्न करने पर भी जिससे बचा ना जा सके वह असाध्य विषय है। किसी विषय के साध्य अथवा असाध्य होने की धारणा परिस्थिति या मनुष्य की प्रकृति पर आधारित होती है। जो मनुष्य साहसी नहीं होता है अथवा कठिनाइयों से संघर्ष करने में अभ्यस्त नहीं होता है, वह दुख की प्रकृति पर अविलंबित हो जाता है, मतलब कारणों को अपरिहार्य मानकर भय के कारण स्तंभित हो जाता है। किंतु साहसी पुरुष भय से बचने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। इस पैराग्राफ में भय, क्रोध और भय के दो रूपों के बारे में बताया। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं कि मनुष्य को क्रोध कब आता है, भय किसे कहते हैं, और भय के मुख्य दो रूप बताइए, कौन कौन से हैं, साध्य और असाध्य, और वो किस पर निर्भर है। उसके बाद भयानक मनोविकार का विवेचन, भय नामक मनोविकार का विवेचन कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको तैयार करने, और इस बुक में कहीं कहीं गलतियां हैं तो आप उसे सुधारें। जैसे वो भोर नहीं है, शेर है। जैसे यहाँ पर भत्रु नहीं है, शत्रु है। भक्ति नहीं, शक्ति है। तो इस प्रकार से आप करेक्शन भी कीजिएगा इसमें। और इसको और अधिक डीपली जानने के लिए जो मैंने आपको वो वीडियो शेयर किया था, उस वीडियो से आप इसको एक एक लाइन समझकर आप इसके प्रत्येक पैराग्राफ से क्वेश्चन तैयार करेंगे और उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब इसका सेकंड पैराग्राफ देखिए आप, भीरुता या कायरता। इसमें इस पैराग्राफ में भीरुता या कायरता के बारे में बताया। तो इसका क्वेश्चन ये है कि कायरता या भीरुता क्या है, इसकी भी परफेक्ट डेफिनेशन है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर इन पैराग्राफ में मिल जाएगा। तो भय का सामना न कर उससे बचने के लिए भागना जब मनुष्य की आदत बन जाती है तो उसे भीरुता या कायरता कहते हैं। ये तो बहुत इजी है। इसमें कष्ट सहन करने की क्षमता में अविश्वासता ही प्रधान कारण है, मतलब कष्ट सहन नहीं होता और उसे विश्वास नहीं होता, यही इसका मुख्य कारण है। यह भीरुता का बहुत पुराना रूप है। अर्थ हानि की आशंका से, अर्थ हानि यानी इकोनॉमिक नुकसान होने से आशंका से व्यापारी किसी विशेष व्यापार में हाथ नहीं डालते, और हारने पर हानि के डर से कुछ पंडित शास्त्रार्थ से दूर रहते हैं। यद्यपि स्त्रियों की भीरुता रसिकों के आनंद का विषय होती है। कहने का मतलब ये कि स्त्रियों में जब डरपोक वाले भाव होते हैं तो पुरुष इससे आनंदित होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि वो उसमें उनकी सौंदर्यता को निहारते हैं। लेकिन जब पुरुष जो डरपोक होते हैं, अगर उनके अंदर इस तरह से भाव होते हैं तो लोग उनकी निंदा करते हैं। कुछ लोग धर्म भीरुता को प्रशंसनीय मानते हैं, किंतु धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले प्रशंसा के पात्र अधिक होते हैं। इस पैराग्राफ में धर्म भीरुता को स्पष्ट किया गया है, उसके बारे में बताया गया है, और इसमें आशंका के बारे में बात की गई है। और इस पैराग्राफ में आशंका और आशा का दुख पूर्ण निश्चय न होने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से उत्पन्न होने वाले आवेगरहित भय को आशंका कहते हैं। ये इसका आशंका की डेफिनेशन है। आशंका का संचार धीमा किंतु अधिक समय तक स्थायी रहता है। दुख के वर्ग वाले भावों में जो स्थिति आशंका की है वही सुख के भावों में आशा की है। वन के रास्ते में चीता मिलने की आशंका पर यात्री चलता रहता है, परंतु इसके निश्चय में बदल जाने पर पूर्ण भय की दशा में वो पीछे लौट जाएगा अथवा वहीं रुक जाएगा। अगर उसे पता है कि आगे चीता मिलने वाला है तो उसको कंफर्म नहीं होता है तो वो चलता रहता है। लेकिन जब उसे पता चल जाता है कि चीता मिलेगा ही, आगे खड़ा ही है, तो वो वहीं रुक जाता है उस डर के मारे। इस पैराग्राफ में धर्म भीरुता और आशंका के बारे में स्पष्ट किया है। आप प्रत्येक पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चन बनाएंगे।
भय का स्थायित्व और उससे रक्षा। आगे समझाया गया है इस पैराग्राफ में कि भय का जो स्थायित्व है ना, वो स्थायी रूप से रहता है और उससे हम रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, संज्ञान प्राणियों तथा समाज के लोगों में भय का फल भय के संचार काल तक ही सीमित रहता है। वहाँ भय के द्वारा स्थायी सुरक्षा संभव नहीं होती है। असभ्य तथा जंगली लोगों में भय से सुरक्षा अधिक समय तथा स्थान तक होती है। जंगली तथा असभ्य लोगों में भय अधिक होता है, मतलब जो कम पढ़े लिखे होते हैं और जो जंगल में निवास करते हैं, और जो असभ्य लोग होते हैं उनमें भय अधिक समय तक रहता है। वे जिससे भयभीत होते हैं उसकी पूजा करते हैं, आपने पुरानी पिक्चरों में भी देखा होगा, और उनके देवता भय के भाव से ही बनते। डराने वाले का सम्मान असभ्यता का लक्षण है। भारत में इसी कारण किसी विद्वान की अपेक्षा थानेदार का सम्मान अधिक होता है, इस पैराग्राफ में भय से मुक्ति के बारे में समझाया गया है कि जैसे बच्चों में तथा पशुओं में भय का भाव अधिक पाया जाता है, और बच्चे किसी अपरिचित को देखते ही घर के भीतर भागते हैं, और अपरिचित से भय प्रत्येक प्राणी में होता है। इनका निवारण मनुष्य अपने ज्ञान बल तथा बाहुबल से करता है। सभ्यता के विकास के साथ भय कम होता है। भूतों का डर तथा पशुओं का डर तो अब कम हो गया है, किंतु मनुष्य का भय मनुष्य को अभी तक बना हुआ है। मतलब आजकल लोग भूतों के डर और जानवरों से कम डरते हैं, लेकिन मनुष्य ही मनुष्य से बहुत अधिक डरता है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से सबसे ज्यादा डर है। और सभ्यता के विकास के साथ ही दुख पहुंचाने के तरीके भी बदल गए हैं। जैसे किसी के द्वारा धन संपत्ति छीने जाने की आशंका तो कम हो गई है, किंतु नकली दस्तावेजों, झूठे गवाहों, कानूनी दाव पेचों के बल पर इन चीजों को छीने जाने की संभावना बढ़ गई है। इन चीजों से लोगों को अधिक डर लगने लगा है। आज जाति तथा देशों के बीच एक दूसरे से डरने के स्थायी कारण उत्पन्न हो गए। सबल और निर्बल देशों के बीच शोषण का, मतलब कमजोर और ताकतवर के बीच में शोषण का कार्य चलता है। दो सबल देशों के मध्य आर्थिक संघर्ष का भय पैदा हो गया है। शोषण की यह व्यवस्था सार्वभौम है और निरंतर चल रही है। इसका कारण पूरे विश्व में चल रही लाभ कमाने की भावना है। उन देशों की सरकारें भी इसको संरक्षण दे रही है जिस देशों में ये चल रहा है। वर्तमान अर्थोन्माद यानी अर्थ में उन्माद, नशे में नियंत्रित करने के लिए पवित्र तथा उच्च आदर्श वाले प्रशंसकों की आवश्यकता है। मैंने आपको जो भी समझाया ये तो संक्षिप्त में इसका पूरे चैप्टर का सार ही समझाया था। इस पूरे चैप्टर को आपको स्वयं को पढ़ना है। अब आता है सुख और निर्भरता, लास्ट पैराग्राफ। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार ये दोनों बातें प्रयत्न साध्य है कि सुखी रहना और आतंक से मुक्त रहना प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। निर्भरता के लिए दो बातें आवश्यक है। एक, हम किसी को न कष्ट पहुंचाए न डराए। दूसरी, किसी में हमें सताने या डराने की हिम्मत न हो। इनमें पहली बात शील से तथा दूसरी शक्ति और पुरुषार्थ से संबंधित है। किसी को न डराने से भय से मुक्ति नहीं मिल सकती है। दुष्ट लोग दूसरों को भयभीत करते ही हैं। उनको उनमें दंड के भय का संचार करके ही रोका जा सकता है। तो इसके मुख्य 6 पॉइंट थे। भय का भाव, भीरुता या कायरता, भय का स्थायित्व और उससे रक्षा, भय से मुक्ति, सुख और निर्भरता। पूरे चैप्टर में इन्हीं भावों का वर्णन किया गया है। अब इस चैप्टर को आप अच्छे से डीपली अध्ययन करने के लिए आप जो मैंने लिंक भेजा था उस लिंक पर जाकर उसे पूरे चैप्टर को ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। उसके बाद इसका कार्य करेंगे। क्योंकि इस चैप्टर में आपको व्याख्या तो करनी नहीं है, इसलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स सारे आपको कॉपी में करने हैं। धन्यवाद। बस।